तो चलिए दोस्त हम जानते हैं पूरी हाईलाइट पहले दिन का इस मुकाबले से। तो दोस्तों आज के टॉस जीता साउथ अफ्रीका कप्तान तेम्बा बाबूबा ने और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। तो इन दोनों ने ही भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दी। तो वही पहले ओवर की छठी गेंद पर एक बेहतरीन स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाया यशस्वी जायसवाल ने और भारतीय टीम की पारी के बेहतरीन आगाज किया। तो वही फिर रोहित शर्मा ने भी तीसरे ओवर के तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे और अभी मात्र 13 ही रन जुड़े थे, तभी पांचवें ओवर डालने भारतीय टीम को पहला झटका दिला गया। रोहित शर्मा के रूप में कप्तान रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर अपना कैच थमा बैठे नंदन बर्गर के हाथों। वही दोस्त अगर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने मात्र 14 गेंदों का सामना करते हुए 5 ही रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका भी शामिल था और भारतीय टीम ने 13 रन पर ही अपना पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने है शुभम गिल। तो वही दोस्तों छठे ओवर की लास्ट गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया यशस्वी जायसवाल ने। तो फिर इसके बाद 8वां ओवर डालने नंदन बर्गर की दूसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाया यशस्वी जायसवाल ने और यशस्वी जायसवाल जो कि आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन ये अभी ज्यादा समय विकेट पर नहीं टिक पाए और तभी ये भी आउट होकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 37 गेंदों पर 17 रन की पारी खेले, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल थे। यशस्वी जायसवाल को नंदन बर्गर ने पवेलियन भेजा और अपनी टीम को दूसरी झटका दिया। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली बल्लेबाजी करने, तभी 12वां ओवर डालने नंदन बर्गर की अपनी पहली गेंद पर शुभम गिल को विकेट कीपर बिराने के हाथों कैच झटका पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया और शुभम गिल इस मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप साबित रहे। शुभम गिल इस मुकाबले में 12 गेंदों पर 2 रन की पारी खेले और मात्र 24 रन पर भारतीय टीम को 3 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे और अब भारतीय टीम को एक अच्छे टोटल तक बनाने के लिए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को एक लंबी और अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी और इसके बाद यहां से श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने एक शानदार बल्लेबाजी किया और यह दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते काउंटर अटैक भी शुरू किया और टीम का स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और इसमें सबसे बड़ा रोल श्रेयस अय्यर का रहा। तभी 16वां ओवर डालने नरेंद्र बर्गर की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगाया श्रेयस अय्यर ने और दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए पारी को संभालकर आगे बढ़ा रहे थे। तभी 21वां ओवर डालने गिलराज कोटरेज की पहली गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया विराट कोहली ने। तभी फिर से 25वां ओवर डालने गिलराज कोटरेज की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक बेहतरीन छक्का लगाया और आज यह पूरी तरह से अच्छी लय में नजर आ रहे थे और वही दूसरी छोर पर उनके साथ बेहतरीन निभा रहे थे विराट कोहली और पहला सेशन समाप्त होने तक भारतीय टीम को पहले सेशन पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के पक्ष में रहा, क्योंकि भारतीय टीम ने इस सेशन में अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। तो वही दोस्तों जब दूसरा सेशन चालू हुआ तो श्रेयस अय्यर ने एक ही बेहतरीन चौका लगाया नंदन बर्गर की गेंद पर। तो वही फिर से 27वां ओवर डालने के गिशोर रबाडा ने अपनी छठी गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को फिर से चौथा झटका लग गया और इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 50 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन की पारी खेले, जिसमें 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। इसके बाद दोस्तों भारत की तरफ से नए बल्लेबाज के रूप में के राहुल बल्लेबाजी करने और मात्र 92 रन पर भारतीय टीम के 4 विकेट गिर चुके थे और भारतीय टीम की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। तभी 38वां ओवर डालने नरेंद्र बर्गर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया विराट कोहली ने। तभी फिर से 31वां ओवर डालने गिशोर रबाडा की पहली गेंद पर के राहुल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। तभी गिशोर रबाडा ने अपने इसी ओवर की छठी गेंद पर विराट कोहली को विकेट कीपर बिराने का तो कैच झटका पवेलियन भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को 5वां झटका दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 64 गेंदों पर 38 रन की पारी खेले, इसमें 5 चौके शामिल थे। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी को संभालने के लिए क्रीज पर उतरे आर अश्विन और आर अश्विन ने आते ही 37वां ओवर डालने गिशोर रबाडा की एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका लगाया। तभी 34वां ओवर डालने नरेंद्र बर्गर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाया के राहुल ने। तभी कमबैक करते हुए गिशोर रबाडा ने आर अश्विन को विलियम बर्गर के हाथों कैच झटका पवेलियन भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को छठा झटका दिया। आर अश्विन इस मुकाबले में 11 गेंदों में 8 रन की पारी खेले, इसमें 2 चौके शामिल थे और मात्र 121 रन पर ही भारतीय टीम के 6 विकेट गिर गए थे और अब यहाँ से भारतीय टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचने के लिए के राहुल और शार्दुल ठाकुर के बीच एक अच्छी और साझेदारी की जरूरत थी। तभी 37वां ओवर डालने के गिशोर रबाडा की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया शार्दुल ठाकुर ने। तभी फिर से 39वां ओवर डालने मार्को जॉनसन की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगाया के राहुल ने। तभी 40वां ओवर डालने गिलराज कोटरेज की दूसरी ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया शार्दुल ठाकुर ने। तो फिर इसी ओवर के 83वां ओवर डालने मार्को जॉनसन की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन शार्दुल ठाकुर के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। फिर से 35वां ओवर डालने मार्को जॉनसन की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का देखने को मिला के राहुल के बल्ले से। तभी फिर से 39वां ओवर डालने का गिशोर रबाडा ने अपनी दूसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को इलगर के हाथों कैच झटका पवेलियन भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और
भारतीय टीम को 7वां झटका दिया। शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में 33 गेंदों में 24 रन की पारी खेले, जिसमें 3 चौके शामिल थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने आए। तभी 48वां ओवर डालने नरेंद्र बर्गर की पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया के राहुल ने, और आज के राहुल अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी फिर से 49वां ओवर डालने के योगेश्वर अवार्डे की लास्ट गेंद पर एक बेहतरीन चौका जरा के राहुल ने ही। और 50 ओवर के बाद अब टी का समय हो गया और टी समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर 176 पर 7 विकेट हो गया। तो वही अब टी के समाप्त करके भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने एक बार फिर से उतरे के राहुल और जसप्रीत बुमराह। तो वही दोस्त अब 52वां ओवर डालने है फिर से नरेंद्र बर्गर की 5वीं गेंद पे एक बेहतरीन चौका लगाया के राहुल ने। तो फिर 6ठी गेंद पे एक गगनचुंबी छक्का लगाया के राहुल ने है, और इसी के साथ के राहुल ने अपने अर्धशतक पूरा कर लिया। तभी 55वां ओवर डालने मार्कस जॉनसन ने अपनी तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को क्लीन बोल्ड कर पोलिंग भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को 8वां झटका दिया। भारतीय टीम को मात्र 191 रन पर ही 8वां झटका लग गया। इसके बाद दोस्त नए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने आए।